हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी का सिलेबस क्या है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि एसएससी का सिलेबस तो हमें गूगल पे भी नहीं मिलता और ना ही कहीं स्पेसिफिक तरीके से पूरा सिलेबस तो कहीं मिलेगा ही नहीं। आपको ऐसे ही एक एक टॉपिक का करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊँगा। हर एक सब्जेक्ट के अंदर कितने कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, सारा सिलेबस आज मैं बताऊँगा। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंदर ये सब टॉपिक्स आते हैं: कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब एंड डाइस, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, रैंकिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स, अल्फ़ाबेट टेस्ट, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वर्ड्स, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, वेन डायग्राम, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट। ये सारे टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग के हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या एसएससी के एग्ज़ाम के लिए तो है ही। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। ये सारे टॉपिक्स अगर आपने पढ़ लिए तो आपका रीजनिंग तैयार हो जाएगा एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो अगला हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न होती है कि कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ें जो कि हमारा इंग्लिश एकदम परफेक्ट कर दे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस बता दूंगा। इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा एसएससी एग्ज़ाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो चलिए इंग्लिश का देख लेते हैं। एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, ये तो आपको 6th-7th में भी पढ़ाया जाता है। मोडाल्स, पैराजम्बल्स, सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं 10th तक 12th तक। एंटोनिम, सिनोनिम, मोडाल्स, पैराजम्बल्स, फाइंडिंग आवर एरर, एडवर्ब, नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, फ्रेजल वर्ब्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस, फॉरेन वर्ड्स, ये नया है। प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये दोनों नए हैं। चूज द करेक्ट वर्ड, ये भी नया है। क्वेश्चन टैग, क्लॉजेस, डिटर्मिनर, लेटर फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन, ये भी नया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपको आनी ही चाहिए। लिटरेरी डिवाइस, एडवर्टीजमेंट फॉर्मेट, टोन ऑफ पोम, होमोफोन्स, ये सारे इंग्लिश के टॉपिक्स हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको लास्ट में वीडियो में बताऊंगा जिसके बिना तो इंग्लिश हो ही नहीं पाएगी। वो टॉपिक आपको करना ज़रूरी है। तो आइए अगला सब्जेक्ट देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एसएससी के हिसाब से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मोस्ट डिमांडेड एंड डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, मैथ्स, जिससे सभी को डर लगता है। इसके पूरे टॉपिक्स ये रहे। बेसिक कैलकुलेशंस, सबसे पहले तो आपकी बेसिक कैलकुलेशन ही तगड़ी होनी चाहिए, तभी आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे सारे टॉपिक से। तो पहला है बेसिक कैलकुलेशन, तो आपको आनी चाहिए। सेकेंड टॉपिक है परसेंटेज, ये सबसे पहले आपको करना है क्योंकि इसके बिना बाकी सब सवाल में आपको दिक्कत होगी। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सॉरी यहाँ पे डी लिखना मैं भूल गया हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज प्रॉब्लम्स, पार्टनरशिप, एलिगेशन एंड मिक्सचर, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टैंक, टाइम एंड स्पीड, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, जियोमेट्री, मेंसुरेशन 2D 3D, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। इसमें आपको 2D 3D दोनों करना होगा, नहीं तो एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट तो पहला आपको बेसिक कैलकुलेशन, परसेंटेज, इसमें आपको अपनी पकड़ बना लेनी है क्योंकि इसके बिना मैथ्स पूरा नहीं हो पाएगा। तो लास्ट में मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताने वाला था इंग्लिश के लिए, वो है फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये सबसे ज़रूरी है इंग्लिश में, वन वर्ड। इसके लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हैं, ये मैंने खुद पढ़ी है इसको आपने अगर पूरा कर लिया तो और कहीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश के लिए कि उसमें आपको टेंसेस आने चाहिए। बिना टेंसेस के तो इंग्लिश में सेंटेंसेस को समझना बहुत ही मुश्किल है। तो ये रहा आज का पूरा टॉपिक्स जो कि स्टूडेंट्स का डिमांड था, क्योंकि बहुत सिलेबस तो पता हो जाता है पर टॉपिक्स अंदर के नहीं पता हो पाते हैं।
तो स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। तो इसको देख के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, इतना ही तैयार कर लीजिए एसएससी एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही काम देगा आपको। तो धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें।